हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप जैसे भी हैं कमेंट में अपना हालचाल जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी हो गया था। और सारे के सारे एक रजिस्टर बना लीजिए। आप चाहे जहां कोचिंग करते हो, चाहे जहां पढ़ते हो, चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एक रजिस्टर पर जरूर नोट करिएगा और उस पर उसी से तैयारी करिएगा और आपको कम से कम 90% क्वेश्चन इसी सीरीज से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम तथा क्यू बी इज इक्वल टू 1 - 1.5 माइक्रोकुलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए -2 mm, 0, 0 तथा बी जो है +2 mm, 0, 0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा लिखिए। ये 2 नंबर पे क्वेश्चन है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी फुर्सत से बनाया गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बस घबराइएगा नहीं। अब देखिए कैसे जो कहता है वैसे करते जाइए। आप मेरे सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष होता है। ये बेटा कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष होता है। और जेड अक्ष भी साथ में होता है। तीन अक्ष आपने पढ़े होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। लेकिन हम पहले एक्स और वाई पर बात बताते हैं। ये होता है प्यारे बच्चे मूल बिंदु, ये 0 होता है। अगर आप इस साइड में चलोगे तो सब दूरियां प्लस में लिखी जाएंगी और उल्टा चलोगे तो किस में लिखी जाएंगी? माइनस में। इसको हम एक्स डैश भी बोलते हैं। ऐसे जब ऊपर चलोगे तो ये हो जाएगा वाई, तो प्लस में चलेंगे। नीचे चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, जिसको हम वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, इधर प्लस में, इधर माइनस में। ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। सिर्फ दो ही अक्षों की अभी बात हम कर रहे हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, आप जब इधर चलेंगे तो प्लस में, इधर चलेंगे तो माइनस में। ऊपर चले तो प्लस में, नीचे चले तो माइनस में। अब मेरे प्यारे बच्चे तलाश करो ए और बी की। आपको तलाश है ए और बी की। अब देखिए ए है, ए पॉइंट देखिए, ये दिया है एक्स, ये दिया है वाई और ये दिया है बेटा जेड। ठीक, मतलब एक्स पर 2 mm चलना है, लेकिन किस साइड में चलना है? माइनस साइड में। या माइनस दिया गया तो मतलब माइनस की साइड में चलो, 2 मिलीमीटर चलो। तो बताइए भाई, एक्स पर चलना है कितना? माइनस साइड में। तो ये इधर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर चलेंगे माइनस, तो माइनस साइड में आना है। मान लो यहां पर हमने चल लिया 2 मिलीमीटर माइनस साइड में। ठीक, फिर आगे देखिए वाई पर कितना चलना? बिल्कुल भी नहीं, 0। जेड पर कितना चलना? 0। जेड हमने बनाया भी नहीं है क्योंकि 0 था ना, इसलिए नहीं बनाया। अब मेरे प्यारे बच्चे, तो यही पॉइंट हमारा क्या बन गया? ए। क्योंकि एक्स पर ही चलना था, वाई पर चलना नहीं था, जेड पर चलना नहीं था, एक्स पर चलना था, वो भी किस साइड में? माइनस साइड में। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चे बी की तलाश करते हैं। बी देखिए, यहां पर देखेंगे ये क्या होता है बेटा? एक्स, फिर ये होता है वाई और ये होता है जेड। अब देखिए एक्स पर तो चलना है, लेकिन किधर चलना है? प्लस साइड में। तो प्लस चलेंगे तो इधर चलेंगे, इधर, वो भी कितना चलेंगे? 2 मिलीमीटर। तो मान लो 2 मिलीमीटर ये चल लिया हम। फिर बताइए वाई पर कितना चलना है? बिल्कुल नहीं। जेड पर कितना चलना? बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा पॉइंट क्या होगा बेटा? बी होगा। ठीक, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा। ए जो पॉइंट है, ए पर कितना आवेश रखना है? प्लस का 1.5 माइक्रोकूलम। तो यहां पर होगा प्लस का 1.5 माइक्रोकूलम। आ जाओ बी पर। बी पर कितना है? माइनस का 1.5 माइक्रोकूलम। ठीक, यहां पर हमने रख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, देखिए ए बी जो है ये क्या बन गया है? यहां पर देखिए बराबर बराबर आवेश है या नहीं है? बिल्कुल है मेरे प्यारे बच्चे। 1.5 माइक्रोकुलम, 1.5 माइक्रोकुलम बराबर आवेश हैं। और साथ में एक बात और नोट करिएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में है। बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं। तो याद रखिए, जब दो आवेश बराबर हों
और विपरीत हो मतलब उल्टा हो, तो वो दोनों आवेश मिलकर क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। अब ठीक है, तो ए बी क्या बन गया बेटा, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब जब वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है तो दोनों आवेश नहीं लिखे जाते, उनमें से केवल एक आवेश लिखा जाता, एक आवेश लिया जाता। तो यहां पर देखोगे इनमें दोनों आवेश बराबर थे, तो चाहिए वाला आवेश लिखो, चाहिए वाला। हम लोग लिखेंगे 1.5 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब मेरे प्यारे बच्चे होता है 10⁻⁻⁶, ये हो गया कूलम। अब देखिए ए और बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2 mm। यहां तक हो गया 2 mm, यहां से यहां तक कितना 2 mm, यहां से यहां तक 2 mm, 2 mm 2 mm टोटल कितना हो गया बेटा 4 mm। तो यहां पर जो बीच की दूरी होती है उसको हम 2l से लिखते हैं। ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है उसको हम किससे लिखते हैं, 2l से। तो 2l का मान कितना हो गया प्यारे बच्चे, 4 mm, मतलब 4 मिलीमीटर। तो याद रखना जो दूरी होती है या लंबाई होती है उसका असली मात्रक मीटर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, मिलीमीटर। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलना हो, मिलीमीटर को किस में बदलना हो, मीटर में, तो कैसे गुणा करते, 10⁻³ से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया। अब चलिए यही चीजें नोट करनी होती है। अब बोला गया है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, तो चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q/2L। सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, P बराबर Q/2L। क्या होता है, P बराबर Q/2L। अब देखिए Q का मान कितना है प्यारे बच्चे, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहां पर लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। 2l क्या है प्यारे बच्चे, 4 × 10⁻³ 4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, सारे मान रख दिए। P बराबर 15×60 होता है, तो 60 लिख दिया। एक के बाद पॉइंट लगा तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 6 घाते माइनस में, 3 घाते माइनस में, तो टोटल घाते कितनी हो गई बेटा, -9 हो गई। और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब इसमें दिशा भी पूछी गई थी, तो दिशा जैसे हम यहाँ लगा रहे बिल्कुल वैसे ही आपको कॉपी में नोट करना और पेपर में भी वैसे ही करना है। बिल्कुल हर चीज हाईलाइट करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पार डाल के हाईलाइट करिए ताकि एग्जामिनर को सरलता मिले कि भाई उसे जो चीज आंसर पूछ देना है आपको उसको साफ तरीके से मिल जाए। ये नहीं कि वो ढूंढता रहे, जितना सहूलियत उसको मिलेगी ठीक उतना अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। दिशा मेरे प्यारे बच्चे, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है उसकी दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अब माइनस आवेश कहां पर है, बी पर देखो, यहां पर तो है, और प्लस इधर है, तो माइनस से प्लस की ओर होती, माइनस इधर है तो इधर होगी, ऐसे माइनस से प्लस की ओर, अर्थात बी से ए की ओर। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो किधर से किधर होगी बेटा, बी से ए की ओर। किधर होगी बेटा, बी से ए की ओर। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है, और ये नोट करिए, फिर उसके आगे वाला करिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो ये सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं है थमना नहीं है, फटाफट बहुत तेजी से मेरे प्यारे बच्चे। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अगला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मानव जब जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दीजिएगा। दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ध्यान से समझना बेटा।
यहाँ पर क्या बोलता है, Q और Q को जोड़ने वाली रेखा। तो यहाँ एक स्मॉल q इधर है और एक स्मॉल q इधर है। ठीक है, चलिए सही से डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया सा रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर आवेश कितना रख दें, Q। यहाँ पर आवेश बेटा कितना रख दें, Q। ठीक, और इनके बीच की जो, ठीक है, वो तो बात की बात, Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मतलब ठीक बिंदु, मध्य बिंदु पर, बिल्कुल ठीक बीचों बीच यहाँ पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता। तो एक आवेश हमने कैपिटल Q रख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? दो आवेश थे तुम्हारे पास में, एक स्मॉल Q और दूसरा था बेटा स्मॉल Q। दो आवेश थे, तीसरा आवेश कौन सा रखा गया है, कैपिटल Q, वो भी कहाँ रखा गया, मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल ठीक बीच में रखा गया है। कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। बस यहीं पर सारा खेल है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं क्या कह रहा है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। मतलब यहां पर देखिए तीन आवेश हैं और तीन आवेश मिलकर जो ये निकाय बना रहे हैं, ये निकाय संतुलन में है। तीनों के तीनों आवेश संतुलन में है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, इस पर भी ये भी संतुलन में है, ये भी संतुलन में है और ये भी संतुलन में है। मतलब सब संतुलन में है। ठीक, एक एक आवेश संतुलन में है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। मतलब इन पर जितने बल लग रहे उनका परिणामी जीरो होगा, इन पर जितने बल लग रहे उनका परिणामी जीरो होगा, इन पर जितने बल लग रहे उनका भी परिणामी जीरो होगा। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, मान लो ये दूरी बेटा r है, ये दूरी कितनी है r, तो ये भी दूरी कितनी होगी r, क्योंकि बराबर बराबर दूरियां हैं। क्या इतनी बात समझ पाए कि नहीं? इस पॉइंट का नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C। अब कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, उस पर सारे के सारे जो बल होंगे वो सब परिणामी क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम लोग काम किस पर करते हैं, मान लो इस पर करने जा रहे हैं, इस पर। अच्छा, ये आपका अज्ञात है, इसी का मान ज्ञात करना है। हम इस पर भी परिणामी जीरो कर सकते हैं, लेकिन पता चलेगा कि सब दोनों बराबर आ जाएंगे, कट पिट जाएगा, तो फिर हमारा मान नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हमने ये वाला लिया है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक, दोनों पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, चूंकि तीनों आवेशों का निकाय बेटा क्या है, संतुलन में है। ठीक, मतलब कोई भी एक आवेश लेंगे, उस पर जितने भी बल लगेंगे उसका परिणामी जीरो होगा। ये भी संतुलन में है, ये भी संतुलन में है और ये भी संतुलन में। और संतुलन में कोई आवेश तभी होता है जब उस पर लगने वाला परिणामी बल, उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होना चाहिए बेटा, शून्य होना चाहिए। इसी बात को समझना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं 3 बार बोल चुका हूं, चौथी बार बोलने जा रहा हूं, फिर से समझो क्या लिखा गया, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। मतलब तीनों आवेश संतुलन में हैं, ये भी, ये भी और ये भी संतुलन में है। कोई भी एक ले लो, हम एक पर काम करेंगे तो इस पर काम करेंगे, तो या इस पर काम कर लो या इस पर, जिस पे तुम्हारी इच्छा हो, मुझे नहीं पता। तो इस पर देखो कितने बल लगेंगे, तो इस पर एक बल लगेगा तो इसके कारण लगेगा, कैपिटल क्यू के कारण। एक बल लगेगा तो एक स्मॉल क्यू के कारण लगेंगे, तो इस पर दो बल लगेंगे, एक ये बल लगाएगा और एक ये बल लगाएगा। भाई दो आवेशों के बीच बल लगता है, तो पहला बल कौन लगाएगा, कैपिटल क्यू, दूसरा बल लगाएगा स्मॉल क्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्यारे बच्चे ध्यान दें, मतलब एफ किसके किसके बीच लगने वाला, बी और सी के बीच लगने वाला बल, और प्लस कौन कौन सा, ए और सी के बीच लगने वाला बल। इनका परिणामी मान लिया क्या है, शून्य, क्योंकि संतुलन में भाई, तो इस परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। इस बात को बस मेंशन करिएगा, सारा खेल बस इसी लाइन में छुपा हुआ है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तीनों आवेश संतुलन में है। तो चाहे ये संतुलन में और संतुलन में तभी होगा जब परिणामी शून्य होगा।
इस पर कितने बल लग रहे थे, एक इसके द्वारा बल लगेगा, एक इसके द्वारा बल लगेगा, दो बल लगेंगे, दोनों का जो योग होगा, जो परिणामी होगा, वो क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। बस सारा खेल हो गया है। अब देखिए बल का जो सूत्र होता है सभी बच्चों को पता होगा, बल बल का सूत्र होता है नियतांक पहला आवेश दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर हम बीसी पहले निकालेंगे, या ऐसा कर लीजिए एक स्टेप बढ़ा लीजिए, एफ बी सी हो गया और ये प्लस में उधर जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब बीसी देखिए, इन दोनों के बीच देखिए बल, तो इन दोनों के बीच बल निकालने जा रहे हैं, समझो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा नियतांक, फिर क्या होता है पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, तो पहला आवेश कौन सा लिख देंगे कैपिटल क्यू, दूसरा आवेश कौन सा लिख देंगे स्मॉल क्यू, बीच की दूरी बेटा कितनी है आर, तो आर का वर्ग करा दिया, इधर आ जाइए माइनस लगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे नियतांक, अब इन दोनों के बीच बल निकालने जा रहे हैं, इन दोनों के बीच बल, तो इसमें पहला आवेश कौन है क्यू, दूसरा आवेश कौन है स्मॉल क्यू, पहला आवेश क्यू दूसरा आवेश स्मॉल क्यू, बीच की दूरी का वर्ग, तो आर और आर कितना हो जाएगा टू आर, तो टू आर का हम क्या करेंगे बेटा वर्ग कराएंगे। बस सारा खेल यहीं पर छुपा था, हो गया, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब इस नियतांक से इस नियतांक को हमने कैंसिल कर दिया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया बेटा, ये क्या आ जाएगा कैपिटल क्यू बटे में क्या लिखा है आर स्क्वायर, इधर देखिए ये माइनस लगा, माइनस लगाओ, क्यू बटे वर्ग कराइए, दो का वर्ग हो जाएगा चार और ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल क्यू बराबर कितना आ जाएगा माइनस क्यू बटे चार। ठीक, ये हो गया। बस इस बात को आप समझेंगे कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में, इसका मतलब प्रत्येक आवेश संतुलन में है, और संतुलन का मतलब उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये आपका लग गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेंगे, ये सब नोट कर लेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जितने न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाने वाले हैं, आप इनको तैयार जरूर करके रखिएगा, ये नहीं है कि बस ऐसे पढ़े और चले गए, नहीं करना है, आपको तैयार करके रखना है। आप बुक से लगाइए, खूब लगाइए जितना लगा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आप लोग पढ़िएगा जरूर और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आपके दोस्त यदि गांव में रहते तो गांव में शेयर करिएगा, जहां रहते हैं दूसरे शहर में रहते हैं दूसरे शहर में शेयर करिएगा, जहां भी रहते हैं वहां शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको यूपी बोर्ड में उनको बेनिफिट मिले मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन इसमें गड़बड़ हो गया है। चलिए दूसरी स्लाइड खोल लेते हैं। इसमें भी आपका 9 नंबर कुछ गड़बड़ आ गया। नंबर क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, पिछले लेक्चर से देख लेते हैं इसमें हो, इसमें भी गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट डे पे बता देंगे, थोड़ा इसमें स्प्रिंट हो गया है। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये डेरिवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना दमदार क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे बच्चे, एक समान
वाह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये हेडिंग पड़ेगी। ठीक है, ये हेडिंग पड़ गई हमारी। अब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। अब ये पहला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, और इसको हाईलाइट करके हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी मेरे प्यारे बच्चे वो समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी, ऐसा हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये समांतर रेखाएं बना ली, वैद्युत बल रेखाएं। अब एक वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, बनाएंगे, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब आपको देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में यदि नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर देखिए। हमेशा यदि आप नए हैं, आप देखिए तो सीक्वेंस से ही देखिएगा, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3, ऐसे करके देखिएगा। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप लोग जो हैं जो शुरुआत से ही देखेंगे तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आवेश देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी। ये किससे मिलकर बना होता है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है। इनके बीच की जो अल्प दूरी होता है बेटा, उसको किससे लिखते हैं, 2l से लिखते हैं। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और क्षेत्र की दिशा से बेटा कितने कोण पर ये रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, बहुत प्यार से समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताए हैं, वैसे ही आपको भाषा शैली लिखनी, कुछ नया नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे। जैसा जैसा आप देखते जा रहे हैं वैसे वैसे ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी बेटा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो आप क्या लिखोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखोगे बेटा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। बेटा बताएंगे ये क्या, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये किससे मिलकर बना है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। अच्छा, इनके बीच की अल्प दूरी बेटा कितनी है, 2l है। क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम लोग भाषा में क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी बेटा 2l है। क्लियर, फिर से एक बार समझे, क्या लिखोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा वो बताएंगे। तो क्या बोलोगे, यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से। तो क्या बोलेंगे, यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। ये पूरी बात बोलेंगे, फिर से समझिए क्या लिखोगे, बिल्कुल तैयार कर लेना। तो क्या बोलोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। फिर से समझे क्या लिखोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी बेटा 2l है। फिर क्या लिखेंगे, यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में, यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। क्लियर। तो अब इसी भाषा को हम लिखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना ए बी एक
वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l। देखिए प्यारे बच्चे, जितना बोला जा रहा है उतना तैयार करते रहें के, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ नोट कर लिया चलेगा, ऐसा नहीं है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप उसको नोट करेंगे, तैयार करेंगे, तब आगे काम होगा, ठीक है। और जब तक शुरुआत से नहीं पढ़ा होगा फिर ये नहीं समझ में आएगा। तो आप पहले वाले लेक्चर से धीरे धीरे देखते जाइएगा, ठीक है। हम ये मान के नहीं पढ़ा रहे कि आप बिल्कुल जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता है। भाई आप लोग हैं कि बेसिक थोड़ा सा तो कंप्लीट करके रखे होंगे, स्कूल जाते होंगे, बस उस हिसाब से जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे इस बात का। ये क्या लिख दिया, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी बेटा कितनी है, 2l। फिर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। आप देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है कहाँ रखा है, किस दिशा से कितने कोण पर रखा वो बताएंगे। तो ये कहाँ रखा है, या वैद्युत द्विध्रुव एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, तो ये बात बोलेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र वाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। तो हमने कितने कोण पर रख दिया मेरे प्यारे बच्चे, थीटा कोण पर रख दिया, ठीक है। फिर जैसा चित्र में प्रदर्शित है वैसा आप चित्र बना देंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे बस यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, इतना भाषा लिख लोगे आप, ठीक है। इतना भाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है वो चीज समझो। अब हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन तो अगले दिन होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो ये वैद्युत क्षेत्र इस पर एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब चूंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं तो वो कैसे कैसे बल लगाएगा ये भी जरा समझो, ध्यान से समझना। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, बिल्कुल तैयार करना है आपको। अगर यहां पर हम रख दें प्लस आवेश, क्या रखते बेटा, प्लस आवेश, तो हमेशा याद रखना जो धनावेश पर जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो हमेशा अपनी दिशा में लगाएगा। जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही बल लगेगा, किस पर, धनावेश पर। वैद्युत क्षेत्र इधर था तो बल भी इधर लगा है। अगर वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर होता तो फिर इस पर जो बल लगता वो भी ऊपर की ओर लगता। जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही बल लगेगा, किस पर, धनावेश पर। किस पर बल लगेगा, धनावेश पर जो बल लगेगा वो हमेशा 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 वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है और यहां पर हम -q रख दें, बेटा क्या रख दें, -q रख दें, अब क्या होगा, अब जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र चूंकि इधर की ओर है तो अब बल लगेगा उल्टा, उल्टा बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र अगर पूरब में है तो बल जो लगेगा वो पश्चिम में लगेगा, उल्टा लगेगा। माइनस पर उल्टा दिशा में और प्लस पर
समान दिशा में। बस इतना सा याद रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यहां पर देखिए, क्या आपका ये वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र क्या प्लस के ऊपर बल लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। अब बताओ, प्लस के ऊपर जो बल लगाएगा वो किस साइड में लगाएगा? इस साइड में लगाएगा, इस साइड में लगाएगा, किधर लगाएगा? तो अभी हमने बताया था जो प्लस क्यू होता है उस पर जो बल लगता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। मतलब ये जो बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चे वो इस साइड में लगेगा। ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पर माइनस क्यू पर बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इस पर किधर की ओर बल लगेगा? इस पर उल्टा लगेगा। वैद्युत क्षेत्र इधर है तो बल इधर की ओर लगेगा। ठीक। और एक बात बता दे, वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल जो होता है उसका सूत्र होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है बेटा? आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, इस पर आवेश कितना है? क्यू। तो यहां पर क्यू लिख दिया। प्लस माइनस लिखा नहीं जाएगा क्योंकि बल सदिश राशि है। और वैद्युत क्षेत्र कितना? ई। तो बताओ, प्लस क्यू पर बल जो लगेगा वो इस साइड में लगेगा और कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। इस पर भी देखिए आवेश कितना है? क्यू, तो क्यू लिख दिया। और वैद्युत क्षेत्र कितना? ई, तो ई। तो यहां पर देख रहे हैं जो प्लस क्यू है उस पर भी बल कितना लगा? क्यू ई। और जो माइनस क्यू है इस पर भी बल कितना लगा? क्यू ई। मतलब दोनों पर जो आवेश हैं, दोनों जो आवेश हैं इन पर बल जो लग रहे हैं वो बराबर लग रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि उल्टा लग रहे हैं, एक इधर लग रहा तो एक इधर लग रहा। तो मतलब ये जो प्लस क्यू है और जो माइनस क्यू है इन दोनों पर जो बल लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? बराबर बराबर लग रहे हैं। देखो, इस पर भी क्यूई और इस पर भी क्यूई, और विपरीत भी लग रहे हैं। मतलब एक अगर इस साइड में लग रहा तो एक इस साइड में लग रहा। बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? हो कितना कितना? क्यूई। अब इसी बात को फिर लिखेंगे जाकर के। तो ये जो बल लग रहा है वो लगा कौन रहा है? वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है। तो हम अगर तुमसे पूछें बेटा, ये जो आवेश प्लस क्यू है, ये जो आवेश माइनस क्यू है, इन पर जो बल लगेंगे वो कैसे लगेंगे और किसके कारण लगेंगे? तो आप बताओगे सर ये वैद्युत क्षेत्र यही बल लगा रहा है, इसके कारण लग रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं बेटा? बराबर लग रहे हैं और विपरीत लग रहे हैं। बराबर लग रहे हैं और विपरीत लग रहे हैं, तो दोनों बातें लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे लाइन छोड़ करके? बताइए किसके कारण? बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के कारण। किसके कारण बेटा? बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के कारण। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के कारण कौन कौन से आवेश पर लगेगा? आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू पर कैसे बल लगेंगे? बराबर व विपरीत बल। क्यू ई आरोपित हो जाते हैं। ये बता दिया। ठीक। अब यहां पर बात हो गई प्लस क्यू और माइनस क्यू पर कैसे बल लग रहे हैं? बराबर और विपरीत बल क्यू ई आरोपित हो जाते हैं। ये भी बात होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ना है, सीखते रहना। अब यहां पर ध्यान समझना बेटा, मान लो ये क्या है? एक पत्थर। इधर आए अजय देवगन 3 न्यूटन का बल लगाए। ठीक। इधर आए अक्षय कुमार, ये भी 3 न्यूटन का बल लगाए और बोले जुबा केसरी। ठीक। अब बताओ ये पत्थर किधर जाए? अजय देवगन की तरफ जाए या अक्षय कुमार की तरफ जाए? तो ये पत्थर नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ये भी जरा समझो। इस पर बल कैसे लग रहे हैं? बराबर बेटा, बहुत अच्छे। और एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, उल्टा लग रहे हैं मतलब विपरीत लग रहे हैं। ये भी समझो। और साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इसकी क्रिया रेखा देखा जाए, ये जो बल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये तो ये क्रिया रेखा हो गई। और जो अजय देवगन बल लगा रहे हैं उनकी क्रिया रेखा क्या हो गई? इस तरीके से। क्या बताइए दोनों की क्रिया रेखा समान है? हाँ समान है। तो दोनों बलों की जो बेटा क्रिया रेखाएं हैं वो समान है।
और अगर क्रिया रेखा समान है तो घटेंगे। तो 3 से 3 घट जाएगा, 3 से 3 बेटा जब घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को ये दोनों बल क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए क्यों निरस्त कर देंगे, क्योंकि क्रिया रेखा समान है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, मान लो ये लकड़ी का तना है एक, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे। अजय देवगन 3 न्यूटन बल लगाए नीचे की ओर, अक्षय कुमार 3 न्यूटन बल लगाए ऊपर की ओर। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, क्या ये दोनों बल बराबर लग रहे हैं, तो बिल्कुल बराबर लग रहे हैं। ठीक, विपरीत लग रहे, एक नीचे लग रहा था एक ऊपर लग रहा है, बिल्कुल विपरीत भी लग रहे हैं। आप बताइए क्या क्रिया रेखाएं समान हैं, देखिए इसकी क्रिया रेखा आपकी ये हो गई और इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, तो क्या क्रिया रेखाएं समान है, नहीं। तो क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग। क्रिया रेखा क्या है बेटा, अलग अलग। और क्रिया रेखा जब अलग अलग हो तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों बल बराबर हो, विपरीत हो और क्रिया रेखा बेटा क्या हो, अलग अलग, तो ये दोनों बल मिल करके क्या बना लेते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं, जोड़े को युग्म कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये दोनों ने क्या बना लिया, बल युग्म बना लिया। क्या बना लिया, बल युग्म बना लिया। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना, क्या बना लिया बेटा, बल युग्म बना लिया, बल का जोड़ा। और याद रखना, जिस चीज पर बल युग्म बनेगा वो बल युग्म उस चीज को घुमाने का प्रयास करता है। आप देखो डिब्बा भी खोलते हो तो बल युग्म बनाते हो, कैसे, उंगलियों को अगर इस साइड में ले जाते हो तो अंगूठे को इस साइड में ले जाते हो। अगर आप कार चला रहे हो तो ऐसे ही देखो, एक हाथ को पीछे लाए तो एक हाथ को आगे ले जाते हो, साइकिल चलाते हो अगर इधर मुड़ना है तो एक हाथ को आगे ले जाते हो एक हाथ को पीछे। तो बलयुग्म बनाते ही बनाते हो, सेम यही कंडीशन लगाते हो, तभी वो चीज मुड़ती है। बात समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर बल बराबर हो, विपरीत हो, क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तो वो दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं, बलयुग्म। और बलयुग्म जिस चीज पर बनता है वो उस चीज को घुमाने का क्या करते हैं, प्रयास। घुमा पाएंगे तो घुमाएंगे, नहीं तो प्रयास तो वो करते ही हैं। ऐसे आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, बताइए क्या ये दोनों बल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। क्या ये दोनों बल विपरीत हैं, विपरीत हैं। क्या इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो चलिए देख लीजिए, इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, तो दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग भी हैं। अगर क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो ये दोनों बल मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, बल युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, बल युग्म बनाएंगे, इस बात को याद रखना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ, चूंकि इन बलों की क्रिया रेखाएं क्या है बेटा, अलग अलग, अलग अलग हैं, अतः ये दोनों बल मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों बल मिलकर मिलकर एक बल युग्म बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे बेटा, बल युग्म बनाएंगे। और जब बल युग्म बना तो बना किस पर बल युग्म, वैद्युत द्विध्रुव पर बना। किस पर बना, वैद्युत द्विध्रुव पर बना। और इसलिए वैद्युत द्विध्रुव को ही घुमाने का प्रयास करेगा। तो क्या लिखेंगे, यह बल युग्म, यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। और जब कोई चीज घूमेगी तो आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, जब भी कोई चीज घूमती या घूमने का प्रयास करती तो उसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और वो आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण को हम लिखते हैं प्यारे बच्चे टाउ से। इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक बल, दोनों में से एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, एक बल लिखेंगे, कोई भी एक बल लिख लीजिए। आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। इसमें से चाहे ये क्यू ई लिखिए चाहे ये क्यू ई लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्यू ई लिख देंगे। एक बल कितना है? क्यू ई। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब लंबवत दूरी कौन सी है ये भी ध्यान दो भाई। देखेंगे अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे मिला दें तो ये बल की रेखा ये है और ये बल की रेखा ये है, तो लंबवत दूरी यही तो बनेगी। अब अगर ये दूरी पता चल जाए तो आपका काम बन जाए। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो एक त्रिभुज नजर आएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो एक बात यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, आपका साइन थीटा जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण साइन थीटा। क्या हो जाता है बेटा? कर्ण साइन थीटा। तो यहां पर अपने डायग्राम में आ जाइए। अगर ये लंब है हमें निकालना, क्योंकि लंबवत दूरी तो है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या कहला रही है? यहाँ लंब। तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण साइन थीटा। और कर्ण के आपकी जगह पर क्या लिखा है? 2l। तो हो जाएगा बेटा 2l साइन थीटा। यही तो बनेगा। कर्ण की जगह 2l लिख दिया और साइन थीटा लिख दिया, 2l साइन थीटा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्या लिख देंगे? बलों के बीच की जो लंबवत दूरी आई वो क्या आई? 2l साइन थीटा आई। अब मेरे प्यारे बच्चे ये टाउ हो गया, टाउ लिख दो। ये क्यू लिखा, क्यू लिख दो। क्यू और 2l को एक साथ लिख देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा? ई और साइन थीटा अलग लिख देंगे। अब सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बेटा किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। और P बराबर क्या होता है? Q इंटू टू एल। क्या होता है बेटा? Q इंटू टू एल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, Q इंटू टू एल की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? टाउ बराबर Q इंटू टू एल की जगह पर क्या लिख देंगे? P। और ये हो जाएगा E साइन थीटा। तो लगने वाला जो बलयुम का आघूर्ण होगा वो सूत्र आ गया टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अगर इसका कभी सदिश रूप पूछ लेता है बहुविकल्पी में, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा सदिश रूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। वैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसका उल्टा देखोगे, ए बी साइन थीटा की जगह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। ऐसे पी साइन थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर रूप है, कभी कभी बहुविकल्प में पूछ लेता है, लेकिन आपका डेरिवेशन यहीं तक है मेरे प्यारे बच्चे, यहीं तक। इसका मात्रक न्यूटन मीटर, यहीं तक है बस। अब यहां से ध्यान से समझना है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सदिश रूप ये लिखने की जरूरत होगी तभी लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, हमने आपको सिर्फ बता दिया है, ठीक है। आपका डेरिवेशन यहीं तक है, न्यूटन मीटर। चलिए पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। फटाफट पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से, धीर तुम बढ़े चलो, हो गया ना? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया? थोड़ा तेजी से। हो गया मेरे प्यारे बच्चे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कर, हम तो कहते हैं साथ में ही नोट करा करिए, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठिए और सब कुछ नोट करते चलिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस एक गुणे 10⁻⁶ और माइनस का 1 × 10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग सॉल्व करते हैं।
कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस का 1 × 10⁻⁶ आवेश एक पर है, दूसरा आवेश है 1 × 10⁻⁶ कूलम। ये दोनों आवेश हैं, ठीक है। प्लस का 1 × 10⁻⁶ और माइनस का 1 × 10⁻⁶ कूलम, दो बिंदु आवेश हैं और बीच की दूरी बेटा 2 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी जो है वो कितनी बेटा, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, देख करके बताइए क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है भाई। दोनों आवेश बराबर हैं कि नहीं है? बराबर हैं। विपरीत है या नहीं है? एक माइनस में दूजा प्लस में विपरीत भी है। बराबर हो और विपरीत हो तो दोनों आवेश मिलकर क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और अभी हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आज के कि अगर वैद्युत द्विध्रुव बनना है तो केवल एक ही आवेश लिखा जाएगा। Q बराबर कितना होगा बेटा? 1 × 10⁻⁶ कूलम। बीच की दूरी को किससे लिखेंगे? 2l से। 2l का मान कितना बेटा? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते 10⁻⁻2 से गुणा करके। 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर बदल जाएगा मीटर में। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, जब इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं कैपिटल ई से, कैपिटल ई से। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान दिया गया वो 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। हमसे पूछा गया स्थायी संतुलन में। स्थायी संतुलन में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र होता है -PE cos थीटा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा -PE cos थीटा। अब स्थायी संतुलन क्या होता है ये जरा समझो। ये प्यारे बच्चे, ये क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अगर इसके भीतर अगर हम लोग क्या रख दें? एक वैद्युत द्विध्रुव रख दें, -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या लगाने लगेगा? बल युग्म का आघूर्ण। अभी आपने डेरिवेशन किया है कि ये बल युग्म का आघूर्ण ये लगने लगता है। जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, वैद्युत क्षेत्र उस पर एक बलाघूर्ण लगा ही देता है। और बलाघूर्ण लगाता है कितना? टाउ बराबर PE sin थीटा। तो क्या अभी संतुलन में है? नहीं है। अभी देखना, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया जाए, ऐसे, अब बताइए वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कैसे आ गया? समांतर। क्या गया भाई? उस पे बलाघूर्ण लग रहा था, बलाघूर्ण लगा तो वो घूमा, और जब घूमा तो धीरे धीरे करके यहाँ कहाँ आ गया बेटा? समांतर आ गया। तो ये जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये वैद्युत द्विध्रुव, तो जब समांतर आ जाएगा तो समांतर में कोण कितना बनेगा? 0। तब टाउ बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? PE, और थीटा का मान रख देंगे 0, साइन 0 का मान 0, इसलिए टाउ बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो क्या अब कोई बलाघूर्ण लगेगा? नहीं लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र बलाघूर्ण नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये संतुलन में आ गया। आप बिल्कुल आराम से चैन से बढ़िया बैठेगा, कहेगा आप घुमा लो, नहीं घुमा पाओगे। अगर ऐसे रख दिया जाएगा घुमाएगा, ऐसे रख दिया जाएगा घुमाएगा, लेकिन जब घुमाते 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 जब समांतर कर देगा तो ये बलाघूर्ण नहीं लगा पाएगा। अगर परिणामी बलाघूर्ण अगर शून्य है तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में है, संतुलन में बैठा है, संतुलन में रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे, तो स्थायी संतुलन में ये जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 0 बनता है। स्थायी संतुलन में कोण कितना बनता है? 0। तो सारे मान रखेंगे U, P की जगह पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? Q × 2l। ई लिखा, ई लिखो cos थीटा, थीटा का मान क्या रखेंगे बेटा? 0। अब सारे मान रख देंगे -Q, -Q, Q का मान बोलो बेटा 1 × 10⁻⁻6। 2l का मान अब ये नहीं करना है, 2l पूरा का पूरा मान ये रखेंगे, 2l की जगह पे ही रखेंगे। ये नहीं दो ऐसे लिख दिया, बहुत बच्चे गलती कर देते, कहीं दो ये लिखा है l का मान, ये नहीं करना बेटा। 2l एक दूरी का सिंबल है,
तो 2l का मान क्या है, 2 गुणे 10 की घात -2, और e का मान है 1 गुणे 10 की घात 5, और cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान क्या होता है बेटा, 1। अब इसकी गुणा भाग हम नहीं कराएंगे, अब इसकी गुणा भाग आपको करना है, कैलकुलेशन करना है और बताना है आंसर कितना जूल आएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग है अपना आंसर जरूर दीजिएगा। ये साइड में आप लोग जो है साइड में अपना चित्र बना लेंगे तो ये है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे साइड में बनाते रहा करो। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में शामिल नहीं करना, ये आपके अपने लिए है। ठीक है, ये बात जान पाए कि नहीं। और इसका जो भी कैलकुलेशन आएगी, जो भी आंसर आएगा, वो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे ताकि मुझे लगेगा कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है मेरे प्यारे बच्चे। और ये वीडियो आप लोग जो है दूसरों, अपने जो आपके मित्र हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा बेटा, शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात और बता दें, जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं सारी सब्जेक्ट आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। बस सपोर्ट करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जब तक सपोर्ट नहीं करोगे मैं कैसे काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए बस इतना ही रहेगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।